नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम ओवरव्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में, और आज हम ओवरव्यू में जानेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बारे में। अब देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसमें हम लार्ज नंबर्स को किस प्रकार लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसमें हम जानते हैं। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 25792462। अब हमने एक नंबर लिखा। अब अगर हमसे किसी ने कहा कि इस नंबर को पढ़ना है, तो आप किस प्रकार इस नंबर को पढ़ेंगे और इन नंबर्स में किस प्रकार आप कॉमास का यूज़ करेंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले इस नंबर्स को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले वंस का, 10 का, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 10,000 के बाद हम लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, 10 करोड़। अब देखो बच्चों, अगर हमें इस नंबर को पढ़ना होगा तो हम किस प्रकार पढ़ेंगे। हम शुरुआत करते हैं राइट से। देखो, ये है वंस, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इसे किस प्रकार पढ़ा जाएगा। देखो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 2 करोड़ 57,92,467। तो बच्चों, इस प्रकार हम बड़े नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। एक और एग्जांपल दूं मैं, जैसे 927256 हमें इस बिग नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 92,72,567। तो इस प्रकार हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लार्ज नंबर्स को पढ़ते हैं। अब हम कॉमास का यूज करते हैं। देखो, कॉमास का यूज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस प्रकार किया जाता है। फर्स्ट कॉमा 100 के बाद लगेगा, और उसके बाद हर 2 डिजिट बाद कॉमास लगेगा, यानी उसके बाद 72। और यहाँ पे अगर कोई नंबर होता तो हम कॉमा लगाते, नंबर नहीं है तो कॉमा नहीं लगाएंगे। यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, और फिर कॉमास हर 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने जाना कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किस प्रकार हम नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को पढ़ते हैं, और किस प्रकार हम उन लार्ज नंबर्स में कॉमास का यूज करते हैं। हम एक अनदर एग्जांपल देंगे। हमने एक और एग्जांपल लिखा 765427। तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस लार्ज नंबर को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार पढ़ा जाएगा, तो बच्चों आप किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राइट से लिखेंगे, यानी ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख एंड करोड़, यानी इसे किस प्रकार पढ़ेंगे। 9 करोड़ 87 लाख 65,427। अब अगर मैं कहूं इस लार्ज नंबर है में कॉमास कैसे लगाएंगे, तो बच्चों देखो, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा का यूज करेंगे। तो बच्चों, आज हमने ओवरव्यू में जाना किस प्रकार इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम कॉमास का यूज करते हैं, और किस प्रकार लार्ज नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आशा है आप सबको पसंद आए हो, समझ आए हो। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लार्ज नंबर्स को पढ़ते हैं और लार्ज नंबर्स में कॉमास का यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम लार्ज नंबर्स को किस प्रकार पढ़ते हैं और कॉमास का यूज करते हैं। तो बच्चों देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने यूज किया था 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़ में।
जबकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम यूज़ करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन का। जैसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम यूज़ करेंगे 1 का 10, 100, उसके बाद 1000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 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 10 मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई इसमें, HUND, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, और उसके बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन का। अब देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमने लाख करोड़ का यूज किया है, यहाँ पे मिलियन और बिलियन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिखा 98675292। अब अगर मुझे इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा तो हम किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले वंस हुआ 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100, 10,000। ये थोड़ा नया है, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10,000 के बाद लाख था, लेकिन यहाँ पे 10,000 के बाद 100,000 हुआ, 100,000, उसके बाद मिलियन एंड 10 मिलियन। अब इसे किस प्रकार पढ़ेंगे? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 98 मिलियन, 98 मिलियन, उसके बाद 675,292। दोबारा से रिपीट करता हूं, 98 मिलियन 675,292। इस प्रकार हम लार्ज नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल दिया मैंने 6765492769। अब इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन। अब देखो इसे हम किस प्रकार पढ़ेंगे? 67 बिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आएगा, 67 बिलियन 654 मिलियन। मिलियन और बिलियन में बेटा कंफ्यूज नहीं होना, मिलियन पहले आएगा, बिलियन बाद में आएगा। तो 67 मिलियन बिलियन 654 मिलियन 927,629। रिपीट करता हूं, 67 बिलियन 654 मिलियन 927,629। बिलियन लास्ट में आएगा, मिलियन कम होता है, ठीक है बच्चों। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लास्ट नंबर्स में कॉमास का यूज किस प्रकार करते हैं ये भी देखते हैं। जैसे हमने पहला नंबर लिया था 98675292। अब देखो बच्चों इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमास का यूज पहले हम करते हैं 100 और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम हर 3 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं। यानी फर्स्ट कॉमा आएगा 100 के बाद, उसके बाद 1, 2, 3 डिजिट के बाद। सेकेंड वाला भी देखते हैं 6765492769। इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास को किस प्रकार लगाएंगे? पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर कॉमा
3 डिजिट के बाद लगेगा, जबकि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर कॉमा 2 डिजिट के बाद लगता था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं। तो बच्चों हमने ओवरव्यू में जाना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जिसमें हमने जाना कि लास्ट नंबर्स को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार उनको लिखते हैं और कॉमास का यूज करते हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपनी वीडियोस को आती में और सुधार लाते रहें। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल। का स्वागत है मित्रों। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट इट्स न्यूमेरियल्स। कॉमास का यूज करना है और न्यूमेरियल्स में लिखना है। पहला है 73,75,307। इसे हमें नंबर्स में लिखना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि यह इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर दी गए नंबर्स में अगर लाख और करोड़ का यूज हुआ है तो यह इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। बिलियन और मिलियन का यूज अगर किया गया है तो यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब बच्चों देखो, फर्स्ट में लाख का यूज किया गया है, यानी यह इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। 73 लाख, तो हमने 73 लाख लिखा। उसके बाद 75,000 लिखा। और उसके बाद 307, तो हमने ये नंबर्स में लिखा। अब हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें कॉमास का यूज करना है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में फर्स्ट कॉमा राइट से लेफ्ट 3 डिजिट बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट बाद कॉमास का यूज करते हैं। हमने 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाया, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। अब इसमें बी वाला देखेंगे। बी वाला है 9 करोड़, तो हमने 9 करोड़ का यूज है, तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें न्यूमेरियल्स में लिखना है। 9 करोड़ लिखा। अब बच्चों देखो, करोड़ के पहले, अब देखो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 1, 10, 100, 10,000, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखो करोड़ हमें दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 लाख, जबकि हमें 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख नहीं है तो हम एक जीरो को ऐड करेंगे बच्चों। हमने क्या किया, जीरो को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद 5 लाख, तो 5 के लिए 5। अब देखो लाख के पहले क्या था, 10,000 यहाँ पे नहीं दिया तो एक जीरो लगाया। 10,000 के पहले होता है 1000 भी नहीं है तो एक जीरो लगाया। उसके बाद देखो यहाँ पे 100 भी नहीं है तो 100 के लिए एक और जीरो लगाया एंड 41। उसके बाद सी वाला देखेंगे, 7 करोड़ 52 लाख, तो 7 करोड़ 52 लाख, तो हमने 52 लाख लिखा। उसके बाद 52 लाख 21,302, ठीक है। हमने बी वाले में कॉमास का यूज नहीं किया, तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज, राइट से 3 डिजिट पहले, उसके बाद 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, तो हमने कॉमास का यूज कर दिया। अब सी वाले में हमें कॉमास का यूज करना है, 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है बच्चों। अब हम डी वाला देखेंगे, 58 मिलियन। अब देखो बच्चों इसमें मिलियन आ गया, यानी यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है बच्चों। 58 मिलियन, तो 58 मिलियन लिखा हमने। उसके बाद 423,000, 202, ठीक है बच्चों। अब हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमास राइट से लेफ्ट 3 डिजिट बाद, उसके बाद हर 3 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज किया। उसके बाद 5 यानी ई वाला देखेंगे,
23 लाख, तो हमने 23 लाख लिखा। अब देखो 30,000 तो हमने 30,000 लिखा। अब देखो 1000 के बाद यहाँ पे 100 नहीं है तो एक 0 लगाएंगे और 10। अब हमें कॉमास का यूज करना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट पहले, उसके बाद 2 डिजिट पहले कॉमास का यूज करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जाना कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरियल्स के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज कैसे करते हैं और किस प्रकार से इसे न्यूमेरियल्स में लिखते हैं। आशा है आप सब बच्चों को समझ आया हो। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए कारपेट। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें कॉमास का सुटेबल यूज करना है और हमें इन सभी नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले ई वाला है, तो सबसे पहले इसमें हम कॉमास का यूज करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले कॉमास आएगा राइट से लेफ्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमास का यूज करते हैं। 3 डिजिट के बाद लगाए, उसके बाद 1 2 1 2 हर, तो हमने कॉमास का यूज किया। अब इसे न्यूमरेशन में लिखेंगे। सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1s 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। तो ये करोड़ है बच्चों, ठीक है बच्चों, करोड़ यानी 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,000 762 62। तो बच्चों हमने फर्स्ट वाले को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया। अब हम बी वाला सॉल्व करेंगे। बी वाला है 84,46,283। सबसे पहले इसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज करेंगे। तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। अब इसे हम न्यूमरेशन में लिखेंगे। तो ये बच्चों 1s 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख यानी 84 लाख। उसके बाद 1000 कितना है 46,000 283 283। तो बच्चों हमने ए और बी दोनों में कॉमास का यूज किया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग और हमने उन्हें न्यूमरेशन में लिखा। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड वाले को, सी वाले को, जो है 999000046। सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज करेंगे। फर्स्ट कॉमा राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट एंड 2 डिजिट। अब इसे न्यूमरेशन में लिखना है। तो सबसे पहले ये 1s 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ यानी 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 10,000 में 0 है, 1000 में 0 और 100 में 0, तो ये हो जाएगा 46। उसके बाद डी वाला देखते हैं। डी वाला है 98432701। इसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम और न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज करेंगे। फर्स्ट कॉमा राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट। अब इसे न्यूमरेशन में लिखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा हम देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 9 करोड़
84 लाख 84 लाख 32,000 701 701। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमने कॉमास का यूज किया और उसे न्यूमरेशन में लिखा। आशा है आप सब बच्चों को समझ आया। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए कारपेट। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एरोप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें कॉमास को लगाना है और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें लिखना भी है। सबसे पहले ई वाला लिखेंगे 7892109 बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास लगाते हैं हम राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट बाद, हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमास को लगाते हैं। तो राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट, उसके बाद 1 2 3 डिजिट के बाद हमने कॉमा को लगाया। अब इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो ये होता है 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद 100 10,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 78 मिलियन। हम लिखेंगे 78 मिलियन। उसके बाद 921,000 उसके बाद 100 पर 0 है तो 100 नहीं लिखेंगे, 92। अब हम बी वाला देखेंगे। बी वाला है 7452283 सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को अकॉर्डिंग कॉमास को यूज करेंगे राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट। अब इसे लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 100 10,000 एंड 7 मिलियन। तो हम लिखेंगे 7 मिलियन 452,000 452,000 उसके बाद 283 तो हमने सेकेंड वाला सॉल्व किया। अब सी वाला सॉल्व करेंगे। सी वाला है 99985,102। सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास का यूज करेंगे राइट टू लेफ्ट और 3 डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 3। उसके बाद इसे लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000 100 10,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी ये है 99 मिलियन। उसके बाद 985,000 98,000 उसके बाद 102 ये हमने सी वाला सॉल्व किया। एंड लास्ट डी वाला 48049,831। सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास को लगाएंगे 1 2 3 1 2 3। उसके बाद अब देखो
1, 10, 100, 1000, 10,000, 100, 10,000, मिलियन 10 मिलियन, यानी 48 मिलियन, 48 मिलियन। उसके बाद 100 पर 0 है तो 49,000, 49,831, 831। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग कॉमास को यूज किया और न्यूमरेशन में लिखे। आशा है आप सबको हमारे द्वारा छोटा सा प्रश्न पसंद आ रहा हो, समझ आ रहा हो। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ सब शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, एक स्क्वायर का एरिया 64 सेंटीमीटर। मित्रों मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन एक स्कूल में 4 दिन के लिए हुआ। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे एंड थर्ड डे एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली। उस बुक एग्जीबिशन में नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए पहले दिन, दूसरे दिन, थर्ड और तीसरे दिन और चौथे दिन इस रेस्पेक्टिवली हमें गिवन है। फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ टिकट सोल्ड इन ऑल 4 days। हमें बताना है टोटल 4 दिन में कितने टिकट सोल्ड किए गए। सोल्ड मतलब बेचे गए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन कितने टिकट सोल्ड किए गए? 1940। एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे। दूसरे दिन नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बेचे गए 1812। उसके बाद नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन कितने टिकट बेचे गए? ये है 2050। एंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ या फाइनल डे। फाइनल दिन में 2751। अब हमें बताएं नंबर ऑफ टिकट्स चारों दिन में कितने बेचे गए। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन 4 days। हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन सभी टिकट्स को ऐड कर देंगे। तो ये हुआ 1094, 1812, 2025 एंड 2751। इनको हम ऐड करेंगे। अब देखो 4, 6, 7, 5, 10 यानी 20, 0, 2 कैरी, 10, 17 हो गया, 1 कैरी, 4, 5, 6 या 7 टिकट्स यानी 4 दिन में नंबर ऑफ टिकट सोल्ड किए गए 7707। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें हमने फाइंड किया कि चारों दिन में नंबर ऑफ हाउ मेनी टिकट्स सोल्ड किए गए नंबर ऑफ 4 days में। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ आ रहा हो। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आपके द्वारा किया गया एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक बहुत अधिक मोटिवेशन का कारण बन सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।
फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम है ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 360 डिग्री या ऑप्शन सी 420 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और हमारी टीम इंडिया में भी एक शिखर धवन करके प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिन्हें हम निक नेम उनका था गब्बर कह के हम उन्हें बुलाते थे। तो इस क्वेश्चन में भी शिखर है। ही हैज टू फार स्कोर 6,980 रन। शिखर द्वारा बनाए गए रन है 6,980 रन टेस्ट मैचों में। उसके बाद सी विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। वह 10,000 रन कंप्लीट करना चाहते हैं। हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड्स। शिखर धवन द्वारा 1,000 रन को 10,000 रन को कंप्लीट करने के लिए कितने और रन बनाने पड़ेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले रन्स टू अचीव कितने रन्स वो है अचीव करना चाहता है, तो 10,000। उसके बाद शिखर धवन के द्वारा कितने रन बनाए जा चुके हैं, तो रन्स टू स्कोर्ड कितने रन्स बनाए जा चुके हैं, 6,980। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि कितने रन्स और चाहिए 10,000 रन को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लिखेंगे रन्स नीडेड, क्या करेंगे 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 यहां पे आएगा 6,980 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 9 0 एंड 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रन्स 3,020 रन्स। हम लिखेंगे देयरफॉर शिखर नीड्स 3,020 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स। यानी शिखर धवन को 3,020 रन और चाहिए 10,000 रन टेस्ट मैचों में कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया। आशा है आप सब लोगों को समझ आया हो और बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम है ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 360 डिग्री या ऑप्शन सी 420 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द इलेक्शन एक चुनाव में द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट के द्वारा 5,77,500 वोट सिक्योर किए गए, माने उसे इतने वोट्स मिले। हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर, और उसका जो करीबी प्रतिद्वंदी था उसे 3,48,700 वोट्स मिले। By what margin did the successful candidates win the election? कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जीता। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स
secure by successful candidates। कितने वोट्स मिले सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को? तो ये था 5,77,500। उसके बाद लिखेंगे हम नंबर ऑफ वोट्स secured by his nearest driver। उसके करीबी प्रतिद्वंदी को कितने वोट्स मिले? तो वोट्स थे 3,48,700। उसके बाद हम निकालेंगे मार्जिन बिटवीन देम। इन दोनों वोट्स के बीच मार्जिन हम निकालेंगे हम सब्ट्रैक्ट करके, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को वोट मिले 5,77,500 वोट्स एंड नीरेस्ट राइवल को करीबी प्रतिद्वंदी को वोट्स मिले 3,48,700। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0,05, एक कैरी लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। उसके बाद यहाँ पे 7, एक हमने कैरी लिया था तो यहाँ पे हो गया 6, एक फिर यहाँ से हासिल लेंगे 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। 7 एक कैरी दिया था तो 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। 5 में से 3 को करेंगे तो 2, यानी 2,28,800 वोट्स। यानी इन दोनों के बीच मार्जिन कितना है? 2,28,800 वोट्स। तो हम लिखेंगे therefore the successful candidates won by the margin of 2,28,800 वोट्स। यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 2,28,800 वोट के मार्जिन से चुनाव जीता। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आशा है आप सब बच्चों को समझ आया हो। और आप सब बच्चों से निवेदन है, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमसे नए जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाफ ऑफ ए राइट एंगल इज, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री या ऑप्शन सी 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ। कीर्ति बुक स्टोर ने 2,85,891 की फर्स्ट वीक में बुक को सेल किया एंड बुक्स वर्थ और 4,768 बुक कॉस्ट की बुक को सेल किया सेकेंड वीक में। हाउ मच वॉज द सेल ऑफ द फर्स्ट 2 वीक्स टुगेदर। इन दोनों वीक्स को मिलाकर कुल उसने कितनी रुपए की बुक को सोल्ड किया, बेचा। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, किस वीक में सेल अधिक थी और कितनी। ठीक है बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व हम लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई? तो पहले वीक में है 2,85,000
891 रुपए की बुक सोल्ड हुई। सेकेंड वीक में बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई? तो ये है 4,768। टोटल बुक सोल्ड, इन दोनों सप्ताह में कुल कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई? तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हुआ 2,85,891, 4,0768, दोनों को हमने ऐड कर दिया। 9, 15, एक कैरी 16 हो गया, एक कैरी 5 और एक कैरी का 6, 8, 6, यानी दोनों वीक को मिलाकर कुल उसने 6,86,659 रुपए की बुक्स को सोल्ड किया, बेचा। अब पहला क्वेश्चन हो गया इसमें। अब उसने दोबारा पूछा है हाउ मच वॉज द सेल फॉर द फर्स्ट 2 वीक टूगेदर, ये हो गया। इन विच वीक्स वॉज द सेल ग्रेटर, किस सप्ताह बुक की सेल अधिक हुई? तो आप दे सकते हैं फर्स्ट वीक में 2,85,891, सेकेंड वीक में 4,06,768। तो हम देख सकते हैं कि दूसरे वीक में बुक्स अधिक रुपए की बेची गई। तो हम लिखेंगे सिंस रुपीज 4,0768 greater than rupees 2,85,891, hence books sold in second week is greater than books sold in फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में अधिक रुपए की किताबों को सोल्ड किया गया फर्स्ट वीक की तुलना में। अब हमें बताना है कि कितनी अधिक रुपए की बुक्स को सोल्ड किया गया सेकेंड वीक में। तो थोड़ा हमें रफ करना पड़ेगा जब तक आप थोड़ा। तो बच्चों हमने देखो इरेज कर दिया। अब देखो हम निकालेंगे बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक में कितने रुपए की बुक सोल्ड हुई? 4,0768 बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में 2,85,891 बुक्स सोल्ड इन, या ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,85,891। अब देखो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7, 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 7, 16 में से 8 को तो बच्चों 8, और यहां पे हो जाएगा 9 में से 5 4, 9 में से 8 1, 3 में से 2 तो आएगा 1, यानी 1,14,877 बुक्स उसने सेकेंड बुक्स की किताबें उसने सेकेंड वीक में अधिक बेची। तो हम लिख सकते हैं हेंस कीर्ति सोल्ड रुपीज 1,14,877 बुक्स इन रुपीज
कॉस्ट ऑफ बुक्स इन सेकेंड वीक, यानी कीर्ति ने सेकेंड वीक में 1,14,877 रुपए की किताबों को अधिक सोल्ड किया। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आशा है सब लोगों को समझ आया होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में ही प्रदान करूं। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2 राइट एंगल्स इक्वल, ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 120। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर that can be written using digits 6, 2, 7, 4, 3 each only one। बेसिकली क्वेश्चन में बच्चों हमें 5 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर और 5 डिजिट के सबसे लीस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। और ये ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर बनेगा इन डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 इन डिजिट्स की हेल्प से। और हमें लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए इन 5 डिजिट का यूज करना है और सभी डिजिट का केवल एक बार एक नंबर बनाने में यूज कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सबसे पहले हम 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे लीस्ट नंबर बनाएंगे यूजिंग 6, 2, 7, 4, 3 डिजिट्स का यूज करके। तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। अब देखो बच्चों, अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर बनाना है इन 5 डिजिट का यूज करते हैं, तो बड़े नंबर बनाने के लिए सबसे पहले हम 7 लिखेंगे, 6, 4, 3, 2। तो हमने इन डिजिट्स का यूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाया जो हुआ 76,432। अब हम इन्हीं डिजिट का यूज करके सबसे लीस्ट नंबर बनाएंगे। तो हम लिखेंगे लीस्ट नंबर कहां है, ठीक है, लीस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3। अब देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा डिजिट्स को। अब हमें लीस्ट नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट 2, 3, 4, 6, 7 यानी बढ़ते क्रम में लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबर को हमने लिख दिया। तो हमें 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 इन डिजिट्स का यूज करके हमने सबसे छोटा नंबर 5 डिजिट का बनाया। अब क्वेश्चन में कहा है इन दोनों में हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन देम। डिफरेंस के लिए 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7 डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लेंगे 12। 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। यहाँ पे 12 में से 6 हुआ, यहाँ पे 3 एक कैरी लेंगे तो 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9। 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को यानी आएगा 2।
7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी आएगा 5। यानी 5 डिजिट से बना हुआ इन डिजिट की यूज से बना हुआ सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का डिफरेंस आएगा 52,967। तो हम लिखेंगे therefore the difference is 52,965। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी डाउट को हर हाल में क्लियर किया जाए। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 140 या ऑप्शन सी 124। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 6, ए मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू इन ए डे। एक मशीन औसत एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। यह मशीन जनवरी 2006 में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी बच्चों। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज produces in one day। मशीन एक दिन में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करती है, तो ये 2825। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्क्रूज produces in January 2006। और बच्चों हमें पता है जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 दिन, 31 डेज। अब देखो बच्चों, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, आप एक दिन में 2 पेजेस लिखते हैं, तो आप 10 दिन में कितने पेजेस लिखोगे, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे यानी 20। तो इसी प्रकार से एक दिन में स्क्रू प्रोड्यूस होते हैं 2825। तो 31 डेज में कितने स्क्रू प्रोड्यूस होंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2825 मल्टीप्लाई 31, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 5282, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 5 में 15, 1 कैरी, 3 2 6 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 5 7 5 4 5 6 7 एंड 8। हम लिखेंगे therefore machine produce 87,575 screws in जनवरी 2006। यानी जनवरी 2006 में मशीन मैन्युफैक्चर करेगी 87,575 स्क्रूज को बच्चों। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया।
आशा है आप सब बच्चों को समझ आए हो। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन? ऑप्शन ए 720, ऑप्शन बी 540 या ऑप्शन सी 360। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मित्रों मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए मर्चेंट हैड 78,592 विथ हर। एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज थे। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। उसने क्या किया, रेडियोस परचेज करने 40 रेडियोस परचेज करने का ऑर्डर प्लेस किया और हर रेडियो की कॉस्ट थी 1200 रुपीज। हाउ मच मनी विल रिमेन? हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? 40 रेडियोस परचेज करने के बाद उस मर्चेंट के पास कितनी मनी रिमेन माने शेष रह जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व सबसे पहले बच्चों एक रेडियो की कॉस्ट, वन रेडियो कॉस्ट दिया हमें 1200 रुपी, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। एक रेडियो की कीमत है 1200 रुपी, 1200। तो 40 रेडियो की कॉस्ट क्या होगी, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो मल्टीप्लाई 40, तो यहां से कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस निकल जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ 14 रेडियो आएगी, 40 रेडियोस 48,000 रुपीज, यानी 48,000 रुपीज। ये हुआ कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस। उसके बाद लिखेंगे हम नाउ। उसने क्या किया था, मर्चेंट के पास कितने रुपए थे, 78,592। तो हम लिखेंगे मनी हैड कितने रुपए थे, 78,592 और मनी स्पेंट  बाय हर। उसके द्वारा कितनी मनी को स्पेंड किया गया, खर्च किया गया, तो खर्च किया गया था 48,000। उसके बाद कितनी मनी शेष रही, मनी लेफ्ट विथ हर। उसके बाद कितनी मनी शेष रही, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 78,592 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 48,000, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 295, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 0, 7 में से 4 किया 3, यानी उसके मर्चेंट के पास 30,592 मनी शेष रही। तो हम लिखेंगे therefore rupees 30,592 money will remain with her after the purchase। यानी उस मर्चेंट के पास 30,592 रुपीज लेफ्ट रहेगी 40 रेडियोस को परचेज करने के लिए, परचेज करने के बाद। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आशा है आप सब बच्चों को समझ आया हो। अगर आपके मन में फिर भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिए। हम आपके डाउट का सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में ही प्रोवाइड जरूर करेंगे।
धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन ए रेगुलर पेंटागन? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 108 या ऑप्शन सी 60। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एनऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक बच्चे ने 7236 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 65 का, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना था 56 का। उसके बाद बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन, तो उसके बाद जो उसका गलत आंसर निकलेगा वह सही आंसर से कितना अधिक होगा। उसके बाद एक हमें हिंट भी दिया है, डू यू नीड टू डू बोथ दी मल्टीप्लिकेशन, क्या आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की नीड है? तो बच्चों हाँ, हम दोनों मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले रॉन्ग आंसर। तो बच्चों रॉन्ग आंसर यानी 7236 उसने मल्टीप्लाई किया था 65 का, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना था 56 का, तो उसने 65 से मल्टीप्लाई किया, तो एक हमें रॉन्ग आंसर प्राप्त होगा। तो रॉन्ग आंसर निकालेंगे, 5 का 6 से करेंगे, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 2 जा 10 11, 5 35 एंड 36। उसके बाद 6 का 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 21, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 14, 1 कैरी, 6 42, 42 यानी 43। ऐड करेंगे 0 4 3 0 7 4, यानी रॉन्ग आंसर हमें प्राप्त हुआ 47,340। तो बच्चों हमने क्या किया, अभी रॉन्ग आंसर फाइंड किया, उसके बाद हम राइट आंसर फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे राइट आंसर यानी 7236 में उसे मल्टीप्लाई करने था 56 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमें एक राइट आंसर प्राप्त होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 21, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, 6 7 जा 42 43। मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 का यानी 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 16 17 18, 1 कैरी, 5 2 जा 10 11, 5 35 एंड 36, 6 1 2 5 4। तो ये हमें राइट आंसर मिल गया। यहां पे हमने रॉन्ग आंसर प्राप्त किया, राइट आंसर प्राप्त किया। अब हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन आंसर, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे। तो बड़ा वाला नंबर 470,340 एंड राइट आंसर 405,216। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 में से 6 यानी 4, 3 में से 1 यानी 2, 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना 2 में से 2, 3 में से 2 1, 10 में से 5 6, यानी डिफरेंस आया 65,124। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आशा है आप सब बच्चों को समझ आए हो। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में।
फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी राइट एंगल या ऑप्शन सी स्ट्रेट एंगल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है टू स्टिच ए शर्ट। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 मीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की आवश्यकता होती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मच स्टिच शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। देखो, हमारे पास टोटल क्लॉथ है 40 मीटर और हमें एक शर्ट को सिलने के लिए क्लॉथ चाहिए होता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम 40 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट को सिल लेंगे और कितना क्लॉथ रिमेन रहेगा हमारे पास। ठीक है बच्चों। और इसमें आप क्वेश्चन में एक चीज देखिए, जो क्लॉथ है 2 मीटर सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लॉथ को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व। तो हम लिखेंगे क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट, यानी एक शर्ट को सिलने के लिए कपड़े की आवश्यकता कितनी है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर दो यूनिट है क्लॉथ की मेजरमेंट की। हम क्या करेंगे, इन्हें कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लिखेंगे, अब देखना 2 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, और 15 को हम 15 सेंटीमीटर को ऐड करें देंगे, 15 सेंटीमीटर। और हम यहां लिख देंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर। यानी एक शर्ट को सिलने के लिए हमें चाहिए 215 सेंटीमीटर क्लॉथ। अब हमारे पास टोटल क्लॉथ है 40 मीटर, तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। हमारे पास जो क्लॉथ है उसकी लंबाई है 40 मीटर। अब यहां पे मीटर दिया है, हम इसे कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो 40 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने 40 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें 4, ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास टोटल क्लॉथ है 4000 सेंटीमीटर। 1 शर्ट को सिलने के लिए क्लॉथ नीडेड है 215 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे कि हम इस क्लॉथ से कितनी शर्ट सिल सकते हैं और कितना जो क्लॉथ है हमारे पास वो बचेगा। तो हम लिखेंगे, थोड़ा इसे रफ करेंगे जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब देखो बच्चों, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शर्ट फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 4000 डिवाइड बाय 215 4000। अब देखो, सबसे पहले डिवाइड जाएगा 1 बार, तो 1 बार 215 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 और उसके बाद 9 में से 1 8
एंड 3 में से 2 1। अब देखो 215 इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे। उसके बाद अब 215 का डिवाइड करेंगे 1850 में, तो ये जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा। 8 बार जाएगा कितने, तो 1720 टाइम्स, ठीक है, 8 बार जाएगा। उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 1, यानी हम 18 शर्ट्स को सिल लेंगे और हमारे पास क्लॉथ रिमेन रहेगा 113 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे therefore we can stitch 18 shirts and 130 सेंटीमीटर। इसे हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन, यानी 18 शर्ट सिल जाएंगी और 130 सेंटीमीटर या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ हमारे पास रिमेन रहेगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो, और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को जरूर लिखिए, हम आपके डाउट का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑप्शन ए लेस देन 180, ऑप्शन बी मोर देन 90 या ऑप्शन सी मोर देन 180। इस क्वेश्चन का नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है मेडिसिन इज पैक्ड इन ए बॉक्स। मेडिसिन एक बॉक्स में पैक होती है। ईच वेटिंग, और प्रत्येक बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन। इस प्रकार के कितने बॉक्स वैन में लोड किए जा सकते हैं। विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। उस वैन में 800 किलोग्राम से ज्यादा वेट नहीं लोड किया जा सकता। तो इस प्रकार के कितने मेडिसिन के बॉक्स उस वैन में लोड किए जा सकते हैं। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो वेट है मेडिसिन का बॉक्स का वेट है किलोग्राम और ग्राम, इन दोनों यूनिट में दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले वेट ऑफ ईच बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स का वेट क्या है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। अब देखो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 किलो में 1000 किलोग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये ग्राम में कन्वर्ट होगा और 500 ग्राम को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, टोटल हो जाएगा 4500 ग्राम। तो बच्चों एक बॉक्स का वेट है 4500 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम लोड कैन, या मैक्सिमम वेट लिख सकते हैं, मैक्सिमम वेट कैन बी लोडेड इन वैन। अधिकतम कितना लोड
वैन में हम कर सकते हैं। तो ये हमें दिया है 800 ग्राम, 800 किलोग्राम। इसमें भी हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 800 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा ग्राम, हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में। ठीक है, अब हम थोड़ा इरेज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब देखिए, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैक्सिमम लोड निकाला उसमें हम डिवाइड करेंगे एक बॉक्स के वेट को, तो नंबर ऑफ बॉक्स निकल जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे 8 लाख डिवाइड बाई, हमने ईच बॉक्स का वेट निकाला था 4500। तो हम डिवाइड करते हैं 4500 8 लाख। सबसे पहले बच्चों 1 बार डिवाइड जाएगा, तो 1 बार डिवाइड गया 4500। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 10 में से 5 5, 7 में से 4 3। अब बच्चों देखो, अब डिवाइड नहीं जा रहा, 0 एक कैरी लेंगे, उसके बाद डिवाइड जाएगा बच्चों 7 टाइम्स। हम देखो डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 7 बार जाएगा। 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 28 यानी 31 कम है, यानी डिवाइड हमारा चला जाएगा। तो ये डिवाइड जाएगा 7 बार 131500। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 5, 4 में से 1 3। उसके बाद अभी देखो डिवाइड नहीं जा रहा, वही वैल्यू आई, डिवाइड नहीं जा रहा, एक 0 हमने कैरी लिया। उसके बाद फिर से 7 बार डिवाइड जाएगा 31500, 0 0 5, 4 में से 1 3। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास कैरी करने के लिए, कैरी लिखने के लिए कोई सी भी वैल्यू नहीं है, तो यहीं पे ही हमारा आंसर खत्म हो जाएगा और हमारा जो बॉक्सेस आए, नंबर ऑफ बॉक्सेस, वो आए 177 बॉक्सेस। तो हम लिखेंगे therefore we can loaded 177 बॉक्सेस इन वैन, यानी हम वैन में 177 मेडिसिन के बॉक्स को लोड कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आए हो। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिए। अगले क्लास में हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन ए रेगुलर पेंटागन? ऑप्शन ए 90। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऑन ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड ए स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एक स्टूडेंट के स्कूल और स्टूडेंट के हाउस के बीच की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, प्रतिदिन वो क्या करती है, स्कूल जाती है और स्कूल से आती है। वो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज। 6 दिनों में उसके द्वारा कुल कितनी डिस्टेंस कवर की गई, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। रेड वाला कहाँ गया, चलिए सॉल्व लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड
हाउस। स्कूल से हाउस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब बच्चों देखो, स्कूल से घर तक की दूरी यह है डिस्टेंस, तो यही डिस्टेंस हाउस से स्कूल तक भी होगी, सेम डिस्टेंस होगी। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल से हाउस की डिस्टेंस और हाउस से स्कूल की डिस्टेंस दोनों इक्वल रहेंगी। तो 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे तो वह एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करती है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय हर इन 1 डे। एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी, दोनों को हम ऐड करेंगे। 1 किलोमीटर 875 मीटर प्लस 1 किलोमीटर 875 मीटर ऐड करेंगे तो 10, 15, 16, 17, 1 कैरी 1, 1, 2 एंड 3। यानी एक दिन में कुल डिस्टेंस वह कवर करेगी 3 किलोमीटर 750 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि 6 दिन में 6 डेज में वह कितनी डिस्टेंस को कवर करेगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, या लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 6 डेज। एक दिन में, ये तो 6 दिन में, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 750 मीटर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। ठीक है बच्चों, 6 दिन में डिस्टेंस कवर करेगी तो हमने 6 का मल्टीप्लाई करा, 6 का मल्टीप्लाई करें 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी और ये 45, 5 4 कैरी, 6 6 जा 18, 18 और ये हो जाएगा 22, यानी 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। हम लिख सकते देंगे यहाँ पे देयरफॉर 22 किलोमीटर 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। यानी 6 दिन में वह कुल दूरी तय करेगी 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और फिर भी आपके मन में कोई अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अपने लिए एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 2 राइट एंगल्स इक्वल, ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 120। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 12 है, ए विजल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक विजल माने बर्तन है जिसमें 4 लीटर 500 ml कर्ड माने मक्खन है। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। तो इसमें 25 कैपेसिटी वाले कितने ग्लासेस इस कर्ड से हम फिल कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन विजल, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेजल। बर्तन में कर्ड की कैपेसिटी क्या है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर। अब बच्चों देखो यहां पे जो कैपेसिटी ऑफ कर्ड है वो लीटर और मिलीलीटर,
दोनों यूनिट में दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीटर को mm मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो हम 4 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और 500 को ऐड कर देंगे। तो ये 4000 प्लस 5000 ml 4500 मिलीलीटर। तो बच्चों हमने क्या किया, अभी लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया। तो ये कैपेसिटी ऑफ कर्ड कन्वर्ट हो गई और हो गई 4500 मिलीलीटर। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास, एक ग्लास की कैपेसिटी हमें दी है 25 ml। अब हमें बताना है कि कितने ग्लासेस को हम फिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड। हम क्या करेंगे, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन वेसल में डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ ईच ग्लास का। तो ये था 45 डिवाइड बाई 25। तो हम डिवाइड करेंगे 25 4500। सबसे पहले 1 बार डिवाइड जाएगा, यहां पे 0 2, उसके बाद एक कैरी लिया और उसके बाद 25 का डिवाइड 200 में 25 का डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स 200। ये 0 हमने कैरी किया, फिर से डिवाइड जाएगा 0 बार, यानी हम लिखेंगे देयरफॉर 180 ग्लासेस कैन बी फिल्ड, यानी 180 ग्लासेस फिल कर सकते हैं हम। तो बच्चों इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। और फाइनली जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को देखना अभी स्टार्ट किया है, उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर और अपना खूब सारा प्यार जरूर दीजिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे,